ये रूप तूने दिखाया, तू तो बेमिसाल है। सच का ये रूप तूने दिखाया, तू तो बेमिसाल है। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दिमा भगवान अभी महसूस होता है कि कर्म से भी स्टिल नहीं होना है, मन से भी स्टिल होना है। महसूस होता है अभी थोड़ा थोड़ा हुए हैं, होने लगा है। अभी थोड़ा होते हैं तो मालूम लगता है जैसे भी स्टिल नहीं है, महसूस होता है किधर अटकते हैं। तो बीस टिलवरी मन समझेगा तो चलो कर्म से ही पिंड छुड़ाऊं। कर्म से पिंड तेरे को प्रकृति नहीं छुड़ाएगी तो तू कैसे छुड़ाएगा? कौन से कर्म से मैं पिंड छुड़ा सकता हूँ? अपने देह को नहीं देखूँगा। जे मैं दूसरे के देह के खातिर कहता हूँ कि मैं पीछा छुड़ा दूँ, तो क्या मैं अपने देह को नहीं देखूँगा? अपने देह के लिए नहीं करूँगा। खाएगा नहीं, पाएगा नहीं, देह घूमेगी नहीं, फिरेगी नहीं, पकाएगी नहीं, क्या नहीं करेगी? अपने देह के लिए तो तू करता है, तो वह भी तो कर्म हुआ ना। तो तू दूसरे में काउंटिंग क्यों करता है? सौले में सौलो रस्तो आए, बीस टिल थियण जो रज़ा में राज़ी रहना। जो इजी से इजी रास्ता है बीस टिल होने का, वो है रज़ा में राज़ी रहना। एकदम इजी। अब राज़ी रहो ना, इसमें क्या है? राज़ी रहने में क्या चाहिए तेरे को? भरोसा चाहिए ना, बस। और क्या चाहिए? उसमें क्या चाहिए? मैं रज़ा में राज़ी हूँ, इसके लिए क्या चाहिए? जैसे तू सब्ज़ी पकाता है तो तेरे को सब कुछ चाहिए ना। नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, अग्नि चाहिए, लाइटर चाहिए, हर चीज़ चाहिए ना। तो रज़ा में राज़ी रहने के लिए तेरे को क्या चाहिए? एक भरोसा चाहिए, बस। भरोसा जिसका भगवान में है उसकी नैया तैरती रहेगी, कभी न डूबेगी उसकी नाव, हमेशा तैरती रहेगी। भरोसा क्योंकि मुझे हो गया कि मैं किस बात में बाकी खफे हो जाऊं। क्यों न मैं रज़ा में राज़ी रहूं? जब मालिक के ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर भरोसा है, तो वे अच्छाई करेंगे, अच्छाई होगा, तो मैं बाकी रज़ा में राज़ी क्यों न रहूं? आज तेरे को कोई चीज़ मिलती है, कल किसी दूसरे को मिलती है, तो सारवेर हसद है, तो तू रज़ा में राज़ी नहीं रह सकता। तू अपने दिन भूल जाता है कि कभी तेरे को भी कोई सहूलत मिली थी, वे दिन तुम भूल जाते हो। पर अपने दिन तुम याद करो ना, कभी तेरे को भी सहूलत मिली थी, फिर आज जे किसी और को मिली है, तेरे को नहीं मिली है, तो इसमें क्या है? इनमें छा है? अपने को ऐसे थोड़ा हल्का करो। जितना जितना तू अपने को हर बात में लाइट 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 करेगा, उतना तू तैरना सीखेगा।
हैवी मंच तो तैरना नहीं सीख सकता है ना, पर जो तू लाइट है तो तैर सकता है फटाफट। वो तैरेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी तो थोड़ी आएगी ना। ऐसे ही तेरे को भी डिफ़िकल्टी आती है, तू तैरना नहीं सीखता है क्योंकि तू लाइट नहीं रखता है। अपने को हर बात में ऐसे रखो, थोड़ा ढीला रखो। तो ढीला मनुष्य है तो फटाफट मुड़ जाता है, जे ढीला नहीं है तो मुड़ना भी मजबूरी हो जाती है। मुड़ना मजबूरी न बने, मुड़ना तेरा शौक़ बने। एक के लिए, निश्चय वाले के लिए मुड़ जाना शौक़ है, और एक जो निश्चयवान नहीं है, अहंकारी मनुष्य है, उसके लिए मुड़ जाना मजबूरी है। अब फैसला तेरा है, तू क्या करता है। मजबूरी में कर्म करता है या तो शौक़ में कर्म करता है। तेरा शौक़ है तो ये सब शौक़ देखे हैं संसार में, अब ये भी शौक़ देख ले। जो शौक़ है तेरे संसार में, ये चाहिए, ये खाऊं, ये पीऊं, ये पहनूं, ऐसा घूमूं, वो भी एक शौक़ है। और ये भी एक शौक़ है कि मैं रज़ा में राज़ी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं ढीला होके रहूं, मैं अपनी ज़िद छोड़ के बैठूं, ये भी एक शौक़ है। तुमको कौन सा शौक़ है ये तुम जानो। सत्संग से शौक़ चेंज होते हैं, ये भी तू साखी बनेगा। पर सत्संग भी तू निष्काम भाव से सुन न, तू सत्संग भी सकाम भाव से सुनता है। सकाम भाव से सत्संग सुनता है तो वे तू चेंज नहीं हो सकता। उधर भी तेरा निष्काम भाव होना चाहिए कि भगवान जो तेरे को डालना है वो डाल दो, जो निकालना है वो निकाल दो। नहीं तो अपनी कुछ चीज़ें पकड़ के तू इधर पॉकेट में रखता है और फिर सत्संग सुनता है। भाई ये तो मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरा पर्सनल ख्याल है, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। बाकी जो है भले गुरु ले ले, बाकी का क्या है। जो तेरे को टॉर्चर करता है, बाकी का तेरे को जो तकलीफ़ देता है, वो तू गुरु को देना चाहता है। पर जो तू खुद के लिए अपनी चीज़ें अच्छी है वो संभाल के रखना चाहता है। तो ये सौदा गुरु तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कुदरत को सहन नहीं होता है। वो कुदरत सहन नहीं करती है, तेरे को सौदेबाजी करने ही नहीं देती है। वो बोलेगी ये तू हेरा फेरी क्यों करता है। हेरा फेरी करने वाला ही मनुष्य कभी न कभी खाली खाली हो जाता है, अतृप्त हो जाता है, कभी अनमुझ मायूसी परेशानी में आता है। तो अपनी हेरा फेरी नहीं देखता है, अपनी हेरा फेरी का विचार नहीं करता है और तू दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाता है। तुमको मौका मिले खाली दूसरे पर ब्लेम लगाने का। तेरे पास अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, वे तू नहीं देखता है, कभी निकालने की कोशिश भी नहीं करेगा। पर ज्यों ही तेरे को मौका मिला कि दूसरे का, उसका ही तू गुणगान करता है। इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। कारण किसको मिलता है। मेरे में कोई विकार है तो मैं इसका विकार खींच के ले लूँगा। मेरे में नाम रूप है तो मैं इसका नाम रूप अपने में लगा दूँगा, क्योंकि मेरे को भी शौक़ है ना नाम रूप का। तो ये नाम रूप करेगी तो मैं भी नाम रूप कर लूँगा, सुन लूँगा। पर जो मेरे में अंदर है ही नहीं, तो ये मजाल है मेरे को नाम रूप करके दिखाए, मैं देखूं। तू पहले नाम रूप लस्ट टेस्ट करके तू सुनता भी है, बोलता भी है, सब करता है। फिर जब भी तू घबराता है तो दूसरे के ऊपर तुम थोपते हो। ये हेरा फेरी नहीं है और क्या है, बोलो। करेगा तू हेरा फेरी और तू मन की शांति को प्राप्त करना चाहेगा, कैसे कर सकता है। मन सदाई हेरा फेरी करता रहे और सदाई बोले कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो तू शांत स्वरूप कैसे बनेगा। खाली बोलने तक तू शांत स्वरूप है, समय आने पर तू अशांत स्वरूप बन जाएगा। समय आया तो तू अशांति में आ जाता है। तो अपनी सच्चाई रखो ना, तुम सच्चाई से सच रखो ना। भीतर तेरे विकार है तभी दूसरे का विकार भी तेरे को अटैक करेगा। तेरे भीतर विकार है तो दूसरे का विकार भी तेरे को इधर अटैक कर सकता है।
जे भीतर तेरे विकार नहीं है तो तेरे से पास किसको रास्ता मिलेगा, सीधा रास्ता मिलेगा। कि कोई तेरे को विकार बताएगा तो तू उसको सीधा रास्ता देगा ना, अरे भाई सत्संग में जा, सत्संग से नाम रूप तेरा निकल जाएगा। कन्ना तू बोलेगा तो अभी मेरे में भी नाम रूप फंस गया है तो मना गंदगी गट्टर तेरे में है ना, तभी वे सीधा ही गट्टर जिसने डाला वे सीधा गट्टर में गया। तेरे भीतर गट्टर है तभी तो कोई गट्टर डाल सकता है ना, तेरे गंदगी डाल सकता है ना। तू भीतर का गट्टर सफ़ा नहीं करता है, ये भी कितना मूर्ख है तू जो भीतर का गट्टर सफ़ा न करे और मन से दूसरे को थोपता रहे। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो, चेंज करो अपने को। अभी भी है तेरे हाथ में जीवन बनाना, पर तू हीरा कोडी के लिए गंवा देता है। हीरा कोडी वे कौन सी है, तेरे ये ख्याल ही है ना हीरा कोडी वाले, जो तेरे को तकलीफ़ देते रहते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोलना है। भगवान, अभी आपने बताया कि सत्संग भी तुम सुनते हो तो सकाम भाव से। हाँ तो सत्संग सुनने के लिए भी निष्काम और सकाम भाव होता है। हाँ होता है ना। इसको थोड़ा तुम explain- अपने उद्धार के लिए सत्संग सुनो। भाई बहुत जन्म बिछड़े थे, अब ये जन्म तेरे लिखे, उद्धार के लिए सुनो। तो जे तू अपने उद्धार के लिए जन्म सफल करने के लिए तू सत्संग सुनेगा तो तू वे राहें पकड़ेगा, नाम रूप में नहीं जाएगा, त्याग वैराग में रहेगा, चंचलता में नहीं जाएगा, तूमा में नहीं आएगा, बात को लंबा चौड़ा नहीं करेगा, छोटा कर देगा। ये रास्ता है किसके लिए, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठा है। और जे तू सकाम भाव से आता है तो बात बात में नाम रूप तो तेरे नाक पर खड़ा ही है, ज़बान पर खड़ा है। नाम रूप में अटकना, त्याग वैराग की तो बात ही नहीं है, सत्संग में नेम टेम की बात ही नहीं है। खाना पीना भोगना पशु समान है, उधर खाना पीना भोगना तेरा एक इंसान के जैसा है। पहले तू कितना भी आसुरी संप्रदा का है, दुष्ट है, क्या भी है, तो सत्संग में बैठे बैठे तू धीरे धीरे करके पहले इंसान बनेगा, इंसान के बाद तू देवता बनेगा, देवता के बाद तू भगवान भी बन जाएगा। ये किसके लिए होता है, जो अपने उद्धार के लिए सत्संग सुनता है, निष्काम भाव के लिए सत्संग सुनता है। बाकी जो सकाम भाव में आता है वो बोलता है मेरी क्यों नहीं चलती है, मेरी चलनी चाहिए, उसकी चली उसकी चली उसकी चली, मैं ही ऐसा हूँ क्या जो मेरी नहीं चलती है। गुरु से भी तू लड़ता मरता है, उधर भी तू बुद्धि चलाता है। लड़ता मरता क्या है, तेरे को हिम्मत थोड़ी है मेरे से लड़ने की, पर मन तेरा चलता है, मना लड़ता है ना। बाकी तेरे को थोड़ी हिम्मत है, मेरे से क्या लड़ेगा तू, लड़ेगा तो तू मैं चुप हूँ, तो तेरे को हिम्मत ही नहीं है मेरे तक पहुँचने की। तो पर मन तो चलता रहता है ना मंच का, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं। वो मेरे आगे रुक नहीं पाएगा, लेकिन मेरी 10 बातें अंदर विलोड़ींदो, मांदानी मचाईंदो। मैं बोलती हूँ मचाने दो, और क्या। अभी मैं तो इतना अच्छा रास्ता मुझे मिला है कि मैं भी अपने को ढीला रखा है, तुमको भी सबको ढीला छोड़ा है। नहीं तो मेरा ये फैसला था ना कि पकड़ के एक थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। ये कौन था, ये किसने कहा था, इसने ही कहा था ना। अभी नहीं मारूंगा, अभी तुम एकदम बेधड़क हो जाओ, तुम निडर हो जाओ। मेरे को क्या पड़ी है तुमको थप्पड़ मार के सुधारूं। तुम सुधरोगे तो तू सुधरेगा, तेरा तन अच्छा होगा, तेरा मन अच्छा होगा, तेरा घर परिवार अच्छा होगा, तेरा जन्म सफल होगा, तू निष्कामी होगा। तू नहीं सुधरेगा तो ये सब तेरे साथ नहीं होगा, उसमें मेरा क्या जाता है। जितना मेरे को थप्पड़ मार के देना था वही मैंने पीरियड पूरा किया, अभी मैं क्यों थप्पड़ मारूं। तुमको मैं मीठा मीठा बोलूँगा ज़रूर, कल भी बोला था, आज भी बोलूँगा, कल भी बोलता ही रहूँगा। प्राण है जब तक बोलता ही रहूँगा। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों पीछे पड़ूँ तेरे। तो मैं निष्काम भाव में आ गया ना, तभी तो मेरे में भी थोड़ा सकाम भाव था ना कि मेरा भक्त है, मेरे को सुने, थोड़ा सुने और बराबर बने।
बनने माना क्या बने, अभी मैं और निष्काम हो गया हूँ और निष्कामता की तरफ मैं बढ़ता रहता हूँ। तेरा मेरा रिश्ता निष्काम है। तुम भजन की लाइन गाते हो ना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अब निष्काम में रह गया। तो निष्काम में भी तो तू वे ज्ञान जो पक्का करेगा ना, निष्कामता में करेगा, सकाम में तू नहीं कर सकता है। तू अपनी मनोरथ पूरा करने के लिए तू सत्संग में आता है तो वे शायद हो भी जाता है, तुम्हारा ही अनुभव है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तुम बोलते हो मेरी ये बात पूरी हुई, ये पूरी हुई, हो सकती होगी, तेरे को मालूम ज़्यादा, मैं तो कभी ये इच्छा किया ही नहीं है तो मेरे को मालूम भी नहीं है। तुम करते हो, तुम्हारी पूरी होती है तो तुम जानो। तुम सकाम भाव से बैठते हो तो तुमको सकाम फायदा मिलता है, तुम निष्काम भाव से बैठोगे तो तुमको निष्काम भाव मिलेगा। हम अपने गुरु के पास हमेशा निष्काम भाव में बैठे हैं तो हमारा मन शांत हो गया, तन शांत हो गया, सब बैलेंस हो गया, बुद्धि ऐसे रिलैक्स में आ गई, निष्काम प्रेम करने की दात आ गई, गुरु अंदर बैठ गए, तो ये निष्कामता में है ना। और कोई जे सकाम में बैठे तो ठीक है भाई, आई वेल वचन मिलंदा, कोई हालत आती है तो ठंडा पड़ता है, ये सकाम भाव है ना। ये तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। सकाम भाव वाला हमेशा कहीं न कहीं गिरता है, निष्काम भाव वाला गिरकर भी संभल जाता है। पर सकाम और निष्काम को समझो तो सही ना, तो उधर दुख दर्द गिनता है, सकाम भाव में दुख दर्द गिनता है, निष्काम भाव में तू बोलेगा प्रिया संदे पार जी मिरई मिठाई काने काई कराई जे माँ चख्या चेत करे। मैं जो ध्यान से चखूँ तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, सब अच्छा ही है, सब अच्छा है। किसी ने माना तो अच्छा है, नहीं माना तो अच्छा है, किसी ने बोला तो अच्छा है, नहीं बोला तो अच्छा है, विश किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। मेरे को अभी दिल है, बस मैं तेरे को सुनाऊँ, मैं अपने को भी सुनाता हूँ। तुम सुनोगे तो अच्छा है, सुनो भले, तुम जो नहीं सुनोगे, सुन के इधर छंड के जाओगे तो इसमें मेरा क्या जाता है। तुम घर जाके भूल जाओगे तो उसमें मैं क्या करूं, उसमें भी मेरा क्या जाता है, आप ही बोलो, उसमें थोड़ा ही मेरा कुछ जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। तो तुम निष्काम भाव में रहोगे तो तुम दिनों दिन तृप्ति की ओर बढ़ोगे। जे तुम सकाम भाव में होगे तो तुम दिनों दिन अतृप्त होते जाओगे, चाहे तुम ज्ञान के रास्ते पर हो, चाहे तुम अज्ञान के रास्ते पर हो। ये मत समझना कि तुम ज्ञान सुनता है तो तू तिरपत होके ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक तेरी भावनाएं निष्कामता में नहीं है, निश्चय वाली बुद्धि नहीं है, त्याग वैराग नहीं है, तब तक तू भले कितना भी ज्ञान सुन या सुना, पर तृप्त होने वाला तू नहीं है। तृप्ति नहीं आएगी तेरे को, अंदर लूसियल पियो हूंदो है, अंदर नीरसता पई हूंदव, अंदर साणा लगा पिया हूंदव, छो जो तुम सकाम हो, सकाम ही हो। तुम 99 वो गुरु के हो, 1% तेरा मन कहता है कि मैं तो संसार में भी तो चलना है ना। अब तू बोलेगा ना संसार में भी तो चलना है तो 1% संसार तेरे भीतर चला जाएगा। मैं तेरे को 50% चलाऊँगा, ऐसे तो नहीं मैं संसार छुड़ाता हूँ, पर तू जब ही 100% परमात्मा का बन जाता है तो 50 मैं भी बोलता हूँ भाई तू घर गृहस्थ किधर करेगा, बच्चों को जन्म दिया है किधर करेगा। मेरी जाके सारी सीढ़ियाँ देखो, तुमको क्या छुड़ाया है मैंने, कुछ छुड़ाया दिमाग में जा छुड़ाया है कुछ। मैं तो बोलता हूँ ना बच्चों को जन्म दिया है, वही बच्चे तेरे थोड़ी है, ये मेरे हैं। तुम उनकी बराबर परवरिश नहीं करोगे तो मुझे नहीं चलेगा, मेरे को तकलीफ़ होती है, तो तेरे से क्या छुड़ाया। तो बच्चों की परवरिश के लिए तेरे को कमाना तो पड़ेगा, काम काज तो करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ ना तेरे को, तो तू सुबह सत्संग 1 घंटा सुन, बाकी तू फ्री है, यू आर फ्री। रात को देखो तुमको कैसा टाइम निकाल के दिया भाई, तुम रात को लेट सुनो। जेंट्स का जो सत्संग है वो रात को थोड़ा लेट करो, भले जिसको सुबह टाइम नहीं मिल सकता है, कभी कोई मजबूरी है तो वो रात को भी तुम्हारा होगा कोई सेंटर, तो बेचारा कोई भूले भटके वो भी पानी पी के जाएगा, प्यास बुझा के जाएगा। पर जे तू रात को करेगा ही नहीं तो कैसा। तो अभी 9:30 का टाइम है तो तुम कर सकते हो ना, इतना घंटा है, 1 घंटा है ना, और क्या।
कोई तुम 2 टाइम आते हो, कोई तुम 1 टाइम भी आता है, तो जीते तो हो ना। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है मेरा जो तेरे को संसार में तकलीफ़ देता है? तकलीफ़ नहीं है, संसार पाण सवलो थी वेंदो है, संसार पाण ईजी हो जाएगा इस ज्ञान से, क्योंकि तू निष्काम भाव में चलेगा, त्याग वैराग में चलेगा। समझे लाला? और कुछ बोलना है बोलो। मैं पहली बार आई हूँ, आपने कहा स्टिल होना, तो मैं ये स्टिल होना कहाँ से आए हो? मैं सेंचुरी से आई हूँ। सेंचुरी मैं से। वैसे तो जयपुर रहती हूँ। जब यहाँ आई तो मैंने इनसे मंदिर में पहली बार सुना तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो मेरा मन किया कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँ, तो फिर आपकी कृपा हो गई तो आ गई। अच्छा। तो मुझे आपने ये स्टिल होना क्या है, मतलब ये अच्छी तरह से बताइए। बी स्टिल होना मतलब क्या है? बी स्टिल होना जो है, बी स्टिल होना मतलब क्या है पूछ रहे हो? बी स्टिल होना मतलब रज़ा में राज़ी रहना। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना। बी स्टिल होना मना, देखो आप कुछ सोचते हो, कुदरत कुछ करती है, तो आपका मन चलता है ना। कभी कभी मन चाही बात हो जाती है, कभी कभी मन चाही बात नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? रज़ा में राज़ी रहना चाहिए ना। हाँ, यही है, बी स्टिल नहीं होते हो तभी मन दुखी हो जाता है। अभी समझी बात? खुद से ही तुम्हारे निकली। जहाँ तेरा मन दुखी होता है, मन चाही बात नहीं होए और मन दुखी होए, मन आप बी स्टिल नहीं हो। बी स्टिल उधर होना है, मन नहीं चलाना है। बी स्टिल कोई ये थोड़ी होगा, अभी मैं चुपचाप, अभी मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ ना आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ, और कौन सा काम कर रहा हूँ क्या? तो भी देखो हाथ तो ऐसे ऐसे चुरपुर करते हैं, कभी पाँव चुरपुर करता है, ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, ये चीज़ चुरपुर करती है, सब होता ही है ना। तो ये बाहर से बी स्टिल हम हो नहीं सकते। तू कितना भी बी स्टिल करेगा, आँख तो झपकेगी। तू कितना भी आँख को भी स्टिल कर, श्वास तो आएंगे जाएंगे। तू क्या भी स्टिल कर सकता है? कुछ भी नहीं, नथिंग। पर तू अंदर भी स्टिल कर, अपने ख्याल से शांत हो जा। ख्याल इधर गया दिशा में तो भी ठीक है, उल्टी दिशा में गया तो भी ठीक है। आप बीच के रास्ते में शुक्राने मानो, बस ये अभी स्टिल होना। आप बता रहे थे नाम रूप है, नाम रूप अभी देखो, इसका नाम है, इसका ये रूप भी है। तो हम भगवान देखें तो इसके नाम और रूप में अटकेंगे नहीं। जे भगवान देखें, इसकी गलती भी मैं देखूंगा तो मैं नाम रूप पर जे मेरी दृष्टि नहीं है, मैं मेरे ख्याल से इससे न्यारा हूँ, तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसका स्वभाव है, इसकी अपनी बात है, ये गलती करे या क्या भी करे, उसमें मेरा क्या जाता है। ठीक है, घर गृहस्थ है, बोलने वाली बात मैंने 2 मिनट में बोल दी, खींचातानी नहीं करेंगे तो नाम रूप में अटके नहीं ना हम, वरना नाम रूप में अटक जाते हैं। देवरानी ने ऐसा क्यों किया, सासू माँ ने ऐसा क्यों किया, फिर मेरे से तो नहीं किया, उससे क्यों किया, उसको तो दिया, मेरे से तो लिया, मेरे को तो टॉर्चर करते हैं, इसको तो फूलों में बिठाते हैं। ये क्या है? नाम रूप है। तो नाम रूप नहीं करो, उसमें नहीं जाओ। अपनी अपनी प्रारब्ध है, अपना अपना स्वभाव है, किसको हम बदली कर नहीं सकते हैं। तो अपने को बदली करें तो वही ठीक है ना। पर मनुष्य खुद को बदली नहीं करता है, दूसरे के नाम रूप में फंस जाता है। मकड़ी ने जाल बिछाया चैन के कारण ही, पर मूर्ख है, नादान है, वही मौत का कारण बन जाता है। तो नाम रूप करता है अच्छे के लिए, अच्छा है, मैं इसको गलती पकड़ाऊँगा ना, ये मुझे थैंक्स बोलेगा, ये मान जाएगा, ये तो सुधर जाएगा। जब भी तेरे को मालूम पड़ता है, तेरे को ही थप्पड़ मिलती है, देखा उसने नाम रूप किया, इसका क्या जाता है। गुरु बैठा है ना मेरे लिए संभालने के लिए, मेरे माँ बाप बैठे हैं ना मेरे को देखने के लिए, मैं खुद हूँ ना, तू क्यों बोलता है मेरे को। तो उसने जो अंदर शाबाशी की, थोड़ी अंदर में भावना रखी कि मुझे शाबाशी मिलेगी, उसके जगह पर मिला डांट और डपट और दरका, तो नाम रूप में फंस जाएगा ना। ये तो है ही ऐसा।
समझता नहीं है, इसको दिमाग नहीं है, इसको अक्ल नहीं है। तो ये सब बातें जो है वे नाम रूप में करते हैं कि किसको दिमाग नहीं है। तेरे को किसने बोला है तुम काउंटिंग करो दिमागों की? दिमागों की काउंटिंग करो, तेरे को बोला किसने है? किसने बोला है? नहीं बोला है किसने भी। फिर तुम क्यों करते हो? इसका दिमाग ऐसा, उसका दिमाग ऐसा, उसका दिमाग ऐसा। तेरा अपना दिमाग फेल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिमागों की काउंटिंग करते 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 तेरा अपना दिमाग फेल हो जाएगा। तेरे अपने दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाएगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो नाम रूप में क्यों अटकते हो? क्यों अपने दिमाग को फेल करते हो? रजा में राजी रहो, ठीक है, अच्छा है। उसका स्वभाव है उसकी तरफ, मेरा स्वभाव मेरी तरफ। अच्छा, किसका स्वभाव ये थोड़ी तकलीफ़ देता है तो फिर क्या हुआ? आप ये भी समझो, मेरी बात समझो। आप बोलते हो उसका स्वभाव मेरे को तकलीफ़ देता है, तो तकलीफ़ तो कोई ना कोई तो इस देह पर आनी है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? करना नहीं मगज़ में वे होने बती गालियों। तकलीफ़ इस देह को कहीं न कहीं से आनी ही है। तुम जिसको तकलीफ़ कहते हो वो एक गुण है, वो गुण तो चेंज होगा ही ना। सदाई भला तेरा शरीर सतोगुण में चलेगा क्या, या सदाई रजो में चलेगा या तमो में चलेगा? ये भी तो चेंज होगा ही ना बेचारा। तो नहीं होगा तो ये फिर प्रकृति कैसे हुआ? ये प्रकृति तत्व है ना, तो ये प्रकृति कैसे हुआ? ये आज सात्विकता में है तो कल थोड़ा राजसी भी आएगा, तुम संभालो ना। राजसी में है तो कल तामसी में भी आएगा, उसको संभालो। तामस वृत्ति भी थोड़ी हावी पड़ती है। चलो चलो मैं थका हुआ हूँ, मेरे से नहीं होता है, तो क्या हुआ? चलो आओ ना, फिर क्या हुआ? मैं भी आता हूँ बाहर से, थका हुआ होता हूँ, मेरे भी मन कहता है 2 दिन आराम करूँ। मैं बोला क्या करूँ आराम? आराम तो मेरे भक्तों के पास है ना, मेरे बच्चों के पास है ना, तो उधर जाके आराम मिलेगा ना। तो आया भी आराम करूँ, तो मैंने आराम किधर ढूंढा? तुम किधर ढूंढते हो? तुम्हारी अपनी बात है। मैं किधर ढूंढता हूँ? हमारी अपनी बात है। ऐसे तेरी क्वालिटी तेरे को सुख देगी, मेरी क्वालिटी मेरे को सुख देगी। तो तेरी क्वालिटी क्या है तुम वो सोचो ना। क्वालिटी क्या है? तुम दूसरे में मगज खपाते हो, दूसरे के लिए इम्प्रेशन बनाते हो, दूसरे के लिए खी खिच करते हो, दूसरे के लिए ये करते हो, अल्लाह क्या करते हो। मैंने भी अभी तुमको बोलना छोड़ दिया है। मैं बोला क्या बोलूँ, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझे ना। अभी पहले छोटे बच्चे हैं तो उनको पनिशमेंट कौन देता है? घर में माँ बाप देता है ना। अरे होमवर्क नहीं किया, अरे ये नहीं किया, अरे ब्रश नहीं किया, अरे सोते हो, पाँव नहीं धोया। छोटे हैं बच्चे तो ऐसा करना ही पड़ता है। जब बड़े हो गए तो तुमको नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। इतना तुम ऐसे करते हो तो अच्छा थोड़ा ही लगता है। मेरे को उस दिन किसी ने बताया, मेरा बच्चा 9th में पढ़ता है, तो वो एक खाना नहीं खाता है खुद से, उसको मेरे को खिलाना पड़ता है। मैं तो मगज़ पर हाथ रखा, माई बैठी होगी तो वो सुनेगी समझेगी, नहीं समझती है तो मरे जाके। अभी 9th में बच्चा पहुंचा है तो खाना उसको वो खिलाती है। तो मैंने बच्चे से पूछा कि तू क्यों खाता है, खिलाता है? दूसरे से ही बोला भाई तुम पूछ के बताओ। बोला नहीं, रस वाली भाजी होती है ना तो मैं नहीं खाता हूँ, मेरे हाथ गंदे होते हैं। अरे नहीं तो डामी दर्जी दो छोकरो, रस वाली भाजी यहाँ खाई ना तो सके। पागल हो क्या तुम लोग? माँ हो क्या दुश्मन हो? बच्चों के दुश्मन हो क्या माँ हो? कौन हो तुम? वॾे में वॾी दुश्मन माँ अथव। जे पंहिंजे मोह में मरे न माई, तो वॾे में वॾी दुश्मन मोह वाली माई अथव, जो बच्चे को सहन ही नहीं करेगी तो वो अपने ओन में खड़ा रहे। हमको तो नहीं अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे हैरान हो गई। मैंने बोला क्यों खिलाती है उसको, पूछो तो सही। मैंने तो नहीं पूछा, मैंने किसी को बोला भाई तुम पूछो तो सही वो क्यों खिलाती है खाना उसको। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं वो रस वाली भाजी खाता हूँ ना तो रस इधर गिरती है, इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैंने बोला तुम लड़की भी वही ढूंढ के देना जो उसको खाना खिलाए, लड़की भी वही ढूंढ के देना। नाए दर्जे में ॿार पहुतो आहे, एॾो सारो अधु मर्द थी वियो आहे, और खाना तुम ऐसे बेशरम मनुष्य है
जो ऐसा बच्चों को रखते हैं, बेशर्म बच्चे हैं जो ऐसा रहते हैं। ऐसा कोई होता है? तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ ना थोड़ा। तुम जो सेल्फ डिपेंडेंट हो तो तुम दूसरे को भी रखोगे, नहीं तो तुम बोलोगे तो मेरा बेटा मेरा ही पुछ पकड़ के चले। क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले? तेरे आदर्शों पे चले ना। तेरा पुछ पकड़ के क्यों चले? कभी पुछ खींच लेगा तो ही बिना पुछ बन जाएगा। पुछ पकड़ के बच्चा चलेगा ना तो पुछ खींच लेगा, तू बिना पुछ बन जाएगा। पर तू कोई आदर्श ऐसा बना आला जो तेरा बच्चा तेरे आदर्श के साथ चले, तो वही हुआ तेरे साथ चलना। ये कोई होता है क्या? तुम क्या करते हो? किधर दुनिया जा रही है? मैं तो कभी कभी हैरान होती हूँ। तुम चलने वाले हैरान नहीं होते हो, हम हैरान हो जाते हैं। फिर मैं बोलती हूँ क्या दूँ, किसको दूँ, कितना दूँ? तुम बीच में इतना सुनते हो तो भी दिमाग नहीं खुलता है। तो मैं ठूस ठूस कर अपनी जो देने की आदत थी ना, मैं बदल गया हूँ अभी। तुम समझो बात को, बदले ना दुनिया, बदल जाए हम। दाल पूरी थी भाई। और कुछ बोलना है? बोलो। हाँ प्लीज माइक के माइक उठा, फास्ट फास्ट भेजो। आपने जैसे बोला कि आपको आराम यहाँ मिलता है, हमारी भी थकान यहाँ की दूर होती है जब भी आपका दर्शन मिलता है। दिमाग को जैसे पल पल संभालते हो, पालते हो, कैसे चलाते हो तो आपको ही मालूम। आप बोलते हो मैं कुछ नहीं करता हूँ, करते हुए भी आप बोलते हो मैं कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा है ना, संतोष में रहो, खुश रहो, वही ठीक है। बस लाला कह के कुछ ॿुधाइणो अथव? बोलना है किसको कुछ? हाँ इधर किसको बोलना है? बोलो। आपकी वाणी से मन में आत्मविश्वास आता है और आप ऐसे आमने सामने बात करते हो तो ऐसे लगता प्रेम एकदम ऐसे जैसे साथ में ही। हाँ खुश रहो। और वैसे दिमाग ये बात अच्छी है कि हम खुद को बदली करें, दूसरे को बदली नहीं कर सकते। दिमाग ठीक है। मनोज संता कुछ ॿुधाई नहीं ना, माइक दियो मनोज का। वो आप गरीबी में चलाते हो, खुद भी गरीब हो, हमको भी गरीबी में चलाते हो। ये जो गरीबी वाली ये आपका गरीबी वाला ज्ञान है। गरीब मतलब क्या? वो पदार्थों वाला नहीं, पर दिमागवान बस अपनी बात देखनी है। दिमागवान बस ये आपने अभी अच्छा बताया ना। तो दिमागवान दूसरा कोई भी हमको कोई भी फ़ोन पे या सामने बताता है, किसी की भी स्टोरी बताता है, कोई किसी का भी पास्ट बताता है, तो दिमागवान वो वही ऐसे लगता है भाई हमारे ऊपर ना आ जाए, ऐसे हो जाता है। तो दिमागवान ये वैराग आ जाता है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला वैराग नहीं आता। डर आ जाता है कहीं मेरे से ना हो जाए, कहीं मेरे मोह वाले से ना हो जाए, कहीं मेरे घर वालों के ऊपर ना आ जाए, कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो दिमागवान ये शब्द डराता है, दिमागवान ये पकड़ते हैं ना, तो यही बात है। तो दिमागवान जितना हम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनना आपको है और प्रकट उधर करना है। जो भी मुझे स्टोरी बताता है तो सब झूठ, पर दिमागवान सच मान के बैठते हैं क्योंकि मोह में फंसे हुए हैं। सही है ना, मोह तो अंधेरा है ना, फंसता है तो मनुष्य मोह में ही फंसता है। और ऐसे फंसता है मीठा मोह एक ऐसा है जो मीठा करके तेरे को फंसा देता है। अहंकार फिर भी तेरे को कोई पिन लगेगी, अहंकार तू करेगा ना तो फिर भी तेरे को कोई पिन लगेगी और तू फंसेगा तो बोलेगा मेरे को पिन लगी थी। मोह का तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, मोह में तू ऐसे फंसेगा, उल्टे पाँव गिरेगा, तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तू कब फंसा, क्यों फंसा, कितना फंसा, निकलने का रास्ता क्या है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। अपने जीवन को संभालो तो ही अच्छा है, निश्चय करो तो ही अच्छा है। अपनी आत्मा उन्नति करो, आत्म चिंतन करो, आत्म भाव रखो, हर चीज़ में भगवान का वास देखो, तो ही तेरी ज़िंदगी कल न बदली तो आज बदल सकती है।
कभी भी बदल सकती है। हाँ, आई तीर्थ स्थान नासिक का। वही तो अल्लाह भगवान छाए, मेरे को भी मालूम नहीं है। एक तीर्थ स्थान ने उधर अपनी छवि को स्थापित किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, हमने तो कोई इच्छा भी नहीं रखी, हमने तो कभी सोचा भी न था। बस जिसकी जो बात थी उसको वो मिली। हाँ हाँ, नासिक से आए। कौन आए? अच्छा, माइक दियो ना उसको। नासिक गए थे हम लोग, तो वहाँ से जब से आई है ना, तब से रोज 5 पेज गीता पढ़ती है। हाँ, हाँ। उसको दियो बच्ची को। बोल बेटा। हे ही भगवान। हे ही भगवान। आप नासिक चले थे क्या? कभी चले थे? 15 तारीख को? रहते इधर ही हो? जब से उधर से आई है तो गीता पढ़ती है। अच्छा, अच्छा लगता है, असर हो गया। ये ऊपर साफ कर इसको भी दे। दिखाएगी इसको? हाँ, दोबारा के देश पूछा, पूछे बच्चा बैठा है उसको। हाँ बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे और तो कोई बातें हो जाती है उनका तो नहीं लगता है, लेकिन अपने शरीर में जरा सा कहीं दर्द होता है तो मन में ऐसा होता है कुछ हो जाएगा, ये ऐसा क्यों होता है? मतलब देह ध्यास के कारण होता है। जैसे जैसे तू ज्ञान सुनेगा, समझेगा, देह ध्यास कम होता जाएगा। ये देह ध्यास के कारण होता है। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। आप ज्ञान सुनोगे धीरे धीरे आपे ही चेंज होगा। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। देव मेरे। पहले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय।
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। देव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे जीवन सफर का तू हम सफर है। तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे
जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है। तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत मेरा सब कुछ तेरा दर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। तेरे दम से चेहरों पे रौनक लाई है, तेरे दम से चेहरों पे रौनक आई है। तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है। हमने जो पाया यहाँ से तेरी रहमत का असर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। ओ हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है। हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे। ओ रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे। दादी अपने प्यार की डोर नहीं टूटे, दादी अपने प्यार की डोर नहीं टूटे। बिन तेरे तो इस जगत में सिर्फ ठोकर ही ठोकर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे।